आज कांग्रेस की अहम बैठक है। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी बैठक लेंगे। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो संख्या गिनेंगे तो 164 हो जाएगी। वो सारे के सारे आज जीतू पटवारी के सामने बैठेंगे, फ्रंट पर होंगे और उनसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपकी हार कैसे हुई। आपके पक्ष में तो माहौल था, हार कैसे हुई। और दूसरी बात, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे लोकसभा की चुनाव की तैयारी है। इसके लिए आप लोग जुट जाइए, एक लक्ष्य लेकर जुट जाइए, क्योंकि अब प्रदेश की कमान बदल गई है और युवा के हाथ में चली गई है कांग्रेस की। जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों युवा हैं। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही। कांग्रेस पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष प्रदेश का दौरा करेंगे। 9 से 12 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे एमपी कांग्रेस के दिग्गज। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार करेंगे दौरा। और एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को 5 क्लस्टर में बांट दिया गया है। एमपी से कांग्रेस के एमएलए जयवर्धन सिंह को क्लस्टर 5 में शामिल किया गया है। कमेटी में बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम के क्लस्टर के सदस्य शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिए रजनी पाटिल, कृष्णा अलवरू, परगट सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्लस्टर 3 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी किया है, जिसमें अलका लामा को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और वरुण चौधरी को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। यानी कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं। और अब एक चीज आप देख रहे होंगे, कांग्रेस युवाओं की ओर रुख कर रही है, जो बहुत पहले उन्हें कर लेना चाहिए था। अब वो इस रास्ते पर जा रहे हैं। चाहे अलका लामा हो, ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी गई हैं। और हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर रीन, कांग्रेस में आज कई बैठकें होनी हैं, दौरे भी होने हैं। तो ये जो दौरा लगातार होना है, तो क्या ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दौरा करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इसे लोकसभा चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस अब जो रणनीति है वो अपनी तैयार करके बैठ चुकी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, तो अब जब लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए पहले से ही कांग्रेस ने कमर कस ली। और इसी का नतीजा है कि लगातार बैठक और दौरों का जो दौर है वो राजधानी भोपाल के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो एक बड़ी अहम जो बैठक है आज पीसीसी में होने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे और उन तमाम प्रत्याशियों को इस बैठक में बुलाया गया है जिनके हाल में ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार हुई है। इन सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी। और जैसे कि आपने कहा कि आखिर क्यों हारे, वजह क्या है, भीतरघात था या अपनों ने ही हराया या माहौल उनके फेवर में नहीं था, लग रहा था जीतेंगे, लेकिन आखिर वजह क्या हुई कि वो हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और जो चर्चा के बाद, जो मंथन के बाद जो उसका सार है वो यही है कि अब कमर कस लीजिए। भले ही विधानसभा चुनाव आप हार गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई उत्साह के साथ मैदान में कूद जाइए, क्योंकि अब प्रदेश में कमान युवाओं के हाथ में है। तो आज की जो मुख्य बैठक है पीसीसी में, उसका अगर कहा जाए सार तो वो यही है कि जो मंत्र हैं आप जीतू पटवारी वो देने वाले हैं कि अब किस तरह आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उतरना है, हार को भूल जाइए। इसके साथ ही अगर अब बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के 9 जनवरी से 12 जनवरी तक के जो दौरे हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। इसमें एमपी कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इसमें शामिल होंगे। 9 तारीख को दतिया पीताम्बरा पीठ की दर्शन से ये दौरे यहाँ पर शुरू होंगे। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में ये जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के अब प्रदेश में और एमपी कांग्रेस प्रभारी
ये पहुंचेंगे लोकसभा के लिए। ये यहाँ पे रणनीति जैसे कि हमने बताया बन चुकी है कांग्रेस में, अब उसको मैदान में ये उतारने के प्रयास में है। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, बेहतर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए कौन हो सकते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल दो जो बड़े कार्यक्रम हैं, आज एक कांग्रेस का और इसके साथ ही दूसरा जो 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, ये लोकसभा की तैयारी की तरफ इशारा करता है। जी हरप्रीत कौर रेन, जो स्क्रीनिंग कमेटी को क्लस्टर में बांटा गया है 5 क्लस्टर में, उसके बारे में जरा बताइए कि ये क्या रणनीति है। क्या आने वाले समय में, चूंकि अभी से ही दिख रहा है कांग्रेस युवाओं के भरोसे चुनाव लड़ने जा रही है, अलका लामा को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और वरुण चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल राहुल जी, अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि जो काम कांग्रेस को पहले करना चाहिए था वो अब किया है। देर आए दुरुस्त आए, शायद कांग्रेस ये समझ रही है और कमान उन्होंने युवाओं के हाथ सौंपी है। राजधानी भोपाल सहित अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों बड़ा जो है ड्रास्टिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, जिसमें पीसीसी चीफ जो है वो जीतू पटवारी बनाए गए। कमलनाथ से ये जिम्मा जीतू पटवारी को सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बनाए गए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बनाए गए। यानी युवाओं के हाथ जो कमान है वो मध्य प्रदेश में सौंपी गई। अब यही युवा मैदान में उतरेंगे और लोकसभा तैयारी के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर यहाँ पर कांग्रेस ने कस ली है और इसी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसे 5 क्लस्टर में बांटा गया है। केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, 5-5 अलग अलग जो जिम्मे हैं वो इन 5 अलग अलग जो क्लस्टर बनाए गए हैं उन्हें सौंपा गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर रजनी पाटिल को इस स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही कृष्णा अल वरू वो इसमें शामिल है, परगट सिंह इसमें शामिल है। ये स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, ये जिन राज्यों का इनको जिम्मा सौंपा गया ये वहां पहुंचेंगे और इसके साथ ही लोकसभा के कौन से ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की नजर में, कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद, जनप्रतिनिधियों से बैठक के बाद, स्थानीय नेताओं से बैठक के बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी अब तय करेगी। उन नामों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमेटी है दिग्गजों की कांग्रेस की, उन तक पहुंचाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जी, और बिल्कुल होना भी चाहिए, चूंकि अब से 58 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है, यानी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और एमपीसीजी क्लस्टर 3 में है और क्लस्टर 5 में जयवर्धन सिंह है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।